एक दफा उसको बाहर लेके तो ये ले फिर भाग गए हैं। अब इधर बात क्या करें हम? ये देखो, आप बताएं। इमरान खान जैसा हो, ये के इनकी ख्वाहिश है, इनका बेटा इनकी रोटियां, इनके बर्गर, इनकी रोटियां। पहले पीटीआई वाले आए थे, उन्होंने इतनी 3.5 सालों में महंगाई की है कि गरीब बंदा तो मर ही गया है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ में आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। मुस्लिम लीग नून और MQM की जानिब से मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे अवाम से और जानेंगे इस बात के हवाले से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, ज़ैतुल्लाह जी, बताइएगा, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें ये तय पाया गया है कि ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? तो मैं कह रहा इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो फ़ायदा से इस तरह था, ये हमेशा के लिए लोग अवाम को बेवकूफ़ करने के लिए यही कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा अवाम बेवकूफ़ नहीं होगा। इस दफ़ा सिर्फ भले को मुहर लगेगा, जितना मर्जी कटा हो जाए। आप PTI के साथ हैं? मैं PTI के साथ। तो आपको पता है ये MQM पहले PTI की इत्तेहादी जमात भी रही है, इनके साथ हुकूमत में रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब ये नून लीग के साथ मिल गई है। ये लोग तो पहले से शुरू से लौटे होता। ये तुमने सुना हो जरदारी का, नून लीग क्या, ये सारी बातें तो हम पहले से सुनते समझे कि। लेकिन ये एक ही खान था जिसने सारा लंगा कराया। तो ये बताएं कि दोनों जमातें मिल के भी इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आपका क्या कहना है, ये कामयाब होंगे? मैं कह रहे सारे मिल के लड़ेंगे तो फिर भी कामयाबी नहीं मिलेगा। आवाम को पता हो, आवाम अभी बेवकूफ़ नहीं हो सकते, न बन रहे। 70 साल से 30 लोगों ने आवाम को बेवकूफ़ कराया, समझे क्या। लेकिन अभी इंशाल्लाह आवाम में शऊर आ गया, अभी वो बेवकूफ़ नहीं हो सकते। इंशाल्लाह वोट उसी का देगा जो हकदार है, अभी गुलाम नहीं बनेगा वोट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद यासिर नाम है। जी यासिर, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान अभी मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया गया। उनके दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें तय किया गया कि वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात की आपने, इलेक्शन लड़ना चाहिए, बिल्कुल जल्द इलेक्शन होना चाहिए, हुकूमत जल्द होनी चाहिए मेरे हिसाब में। क्यों निगरान हुकूमत अभी तवज्जो नहीं कर रही? सर बिल्कुल घटिया काम है ये, ठीक है ना। PTI सबसे बेस्ट जमात है और मुल्क के लिए बेहतर भी वही थी। उसके अलावा हमें कोई भी नहीं, जो है ना, नून लीग है या पीपल पार्टी है या MQM है, हमें कोई भी नहीं सूट करती। आप कह रहे हैं PTI बेस्ट जमात है, लेकिन ये PTI के साथ भी उनके इत्तेहादी रहे हैं, उनके साथ हुकूमत की। सर वो तो फिर मजबूरी है ना। असल तो जो फौजियों के अलावा तो ये काम हो ही नहीं सकता ना, कोई भी जमात नहीं बन सकती। उन्होंने कहना है तो होना है सारा कुछ। PTI की मजबूरी थी तो नून लीग की मजबूरी नहीं है। बस सर ऐसे ही चल रहा है हमारा तो। सियासत है, सियासत है ही इस तरह की हमारे यहाँ पे कि ये समझ लो एक धंधा है, कारोबार है इनका। हम लोगों का कोई हाल नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। तो आपका क्या कहना है, ये दोनों जमातें मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती हैं तो क्या ये कामयाब होंगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी। वो क्यों? बस आप भी देख लें, आप भी इधर हम भी इधर, इंशाल्लाह ताला तो PTI इंशाल्लाह ताला जो मर्ज़ी कर लें, PTI आनी है। दोनों ही चोर हैं, मिल जाएंगे तो। MQM का तो नहीं, अभी ये अब आपके मुंह से सुन रहे हैं। तो बाकी मुस्लिम लीग नून तो आपको पता ही है। आप ये बाज़ार में अगर 1000 दुकान है तो अल्लाह की मेहरबानी से 995 लोग उनको चोर ही बोलेंगे, क्योंकि आप मार्केट के हालात देख लें क्या हैं। अब दोनों चोर मिल गए हैं तो और अल्लाह खैर करे। अब क्या कह सकते हैं? अगर इमरान खान आए तो कुछ कह सकते हैं, उसके बारे में हम गारंटी दे सकते हैं। बाकी इनका तो हम कह लें कि अगले 50 साल भी अगर हम जिंदा रहे तो इनको तो कभी वोट नहीं देंगे। ठीक है, किसको वोट देंगे? वोट PTI का है इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने कहा कि MQM भी चोर है, तो पहले ये PTI की इत्तेहादी जमात भी तो रही है ना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? PTI के साथ भी इत्तेहाद में रहे MQM वाले, तो बताए उस टाइम ये चोर नहीं थे। कहने लगा हूँ कि मैंने नून लीग को बोला है, जो MQM का है ना, वो पहले तो उनका ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन अगर इनके साथ मिल रहे हैं वो, तो आप देख लेना, आप भी इधर और मैं भी इधर हूँ।
ये नून लीग के चक्रों में ना 6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, 6 महीने के अंदर अंदर ये भी जलील हो जाएंगे। अगर ये नून लीग के साथ मिल के इन्होंने सियासत करना चाहिए तो 6 महीने बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, चौंक शहीदगंज लंडा बाज़ार, ठीक है, ये भी 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना जलील हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहना है आपका, अगर ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं तो आपको कामयाब होती नज़र आ रही हैं? यार पता क्या बात है, ये सारा मिलजुल के सारी जमातें एक साइड पे हो जाएं, उसको अकेले को एक साइड पे कर दें, तो ऐसे तो नहीं ना मज़ा आता। मज़ा तो तब है कि उसको इलेक्शनों में इमरान खान को बाहर लेके आए, ठीक है, फिर आप देखें वैसे तो ये इंटरव्यू नहीं थे दे रहे, और अब देखें कैसे इनकी आवाज़ निकल रही। आ जाए, बताए ना आप। ये देखें, गड़ी चोर फिर आए, चोरियां करे, ये सारा नूनली का गढ़ है, नूनली का ही रहना है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। ये भाईजान, ये पीटीआई का गढ़ है, ये पीटीआई का गढ़ है, नून लीग का गढ़ कभी होता था, कभी होता था। झंडे भी छुपा दिए हैं, खुद भी छुप रहे हैं। अब नहीं है, ये गड़ी चोर अब है, नहीं है। ये गड़ी चोर है सारे, दिहाड़ी बाज हैं सारे, ये नून लीग का, नून लीग का ही रहे। इधर देखें, इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश है, सब कुछ ये सस्ता होगा मेरा बड़ा और भाई भी है, होगा। ये मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, ये भी इधर और मैं भी इधर, वो देखे भाग गए हैं, इनका यही तो काम है, यूथिये बने हुए हैं खड़े ये। नहीं होना नहीं, इन्होंने। मेरी बात सुने ना, आप बताएं ना, ये इत्तेहाद के बारे में क्या कहेंगे? अगर इन्होंने जो इत्तेहाद किया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, आपके हवाले से कैसा इकदाम? मियाँ साहब आ गए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इमरान खान भी इत्तेहाद करने को तैयार है, इनको नहीं ना पता यूथियों को, वो भी कह रहे मेरे साथ मिलो, सारी जमातों को कह रहे मिलो। कहाँ गया वो केला? जी, बैकडोर मुलाकातों की बातें तो सामने आ माफी रही। भी मांग रहे और कह रहे मुझे भी बात साथ पता मिलाओ। क्या है, एक दफा उसको बाहर लेके तो ये ले फिर भाग गए हैं। अब इधर बात क्या करें हम? ये देखो, आप बताएं। ये कहते रहे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, को पकड़ के दिखाए हम जेलें तोड़ देंगे, हम ऐसे कर देंगे। अब एक एक महीना घर से नहीं निकल रहे ये लोग, लो जी, ना इनको झंडा लेके बाहर निकलने की इजाजत है। बात ये है कि उसको जेल से निकालें तो सही, ओए वो चोर है, ठीक है, जेल शोर डालने से कुछ नहीं होता, चोर है। शोर डालने से कुछ नहीं। नवाज शरीफ 5 साल पाकिस्तान में आया नहीं आया, उसकी वजह पता क्या है, ये जो पीटीआई वालों के साथ हुआ ना, वो उसके साथ हो जाना था सारा कुछ, ये लोग बर्दाश्त कर गए हैं, उससे नहीं था होना, वो पाकिस्तान ही नहीं था उतरता, उसको गारंटियाँ मिली ये हैं मुल्क तो वो बेचने उतरा आया है। था। आप शुक्र अदा करो, आपका मुल्क बच गया, यही बहुत है। भाईजान, या महंगाई बचा लेते, या मुल्क अभी बचा वो आया लेते। पाकिस्तान, मियां शहबाज स्क्रैप शरीफ ने सारी आपका सस्ती मुल्क हो बचा ली है, यही बहुत है मियाँ आपके साहब लिए। आए हैं पाकिस्तान, स्क्रैप आपको- सारी सस्ती हो आपको गई अपना जब पुराना उन्होंने मुल्क पाकिस्तान मुबारक ये हो। लें, ये लें, ये नए लें। मुल्क में जी, आपको सुनना नहीं बेच है, देना था, आपको भाईजान भी बेच सुनना ही देना नहीं है था, उन्होंने। मुल्क तो बेच जब देना था, मियाँ आपको साहब भी पाकिस्तान बेच आए हैं, उधर से सारी स्क्रैप सस्ती हो गई है, मियाँ साहब ने सारी अपनी स्टील, अपनी सरिये की मिलों में सारी स्क्रैप भेज दी है। अब आप देख लेना महीने बाद फिर रेट ऊपर बताएं, चले क्या कह रहे हैं? ये लोटे हैं, आपको नहीं पता? अल्हम्दुलिल्लाह हम पीटीआई ये आपको नहीं पता कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये PTI लोटे के और हैं, PTI के ये रहेंगे। जमान पार्क हाँ, जब से इधर बंद हुआ है देखें, ना, ये मेरा इनको भाई है अपने बड़ा, पल्ले से सब चीजें इधर खानी पड़ देखें, रही मेरी हैं। ख्वाहिश है मेरा बेटा इमरान खान जैसा हो, ये के इनकी ख्वाहिश है इनका बेटा इनकी रोटियां, इनके बर्गर, इनके बर्गर, इनकी रोटियां सब खत्म हो गई हैं जमान पार्क झोली में। उठाते हैं हमारा बेटा इमरान खान जैसा हो, अब ये इनको के खा झोली रहे हैं। उठाए, इनका बेटा जो है ना वो हमदा चबाल जैसा हो। नवाज शरीफ जैसा हो, शहबाज शरीफ जैसा हो, सब कुछ हो, गड़ी चोर ना हो। इधर बस देखें जी, मैं कसम गड़ी खा चोर के ना कहता हूँ, ऑनर कसम खा के गड़ी कहता चोर ना हूँ, हो। ये भी कसम खा के कहें अभी बेईमान ना हो, गड़ी चोर ना हो, गलत वादे वाला ना हो, बस यही चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ जैसा हो, हमजा जैसा हो, सारो जैसा हो, हम कसमें भी गड़ी उठा रहे चोर हैं। ना हो, बस। ठीक है, हम कसमें भी उठा रहे हैं, जो भी है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, उसको किसी चीज़ की कमी है? इमरान खान को किस चीज़ की कमी है? तो फिर पैसे क्यों की कमी गड़ी चोरी है? की? भाईजान, ये नवाज शरीफ जो है ना, ये खुद उसका फैन था, ये शेर है, समझ रहे हो? ये लोग तरसते थे उसके साथ शेर फोटो है। उतरवाने ये को। शेर आ गया। अब ये पीटी वाले यूथ ये पता क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ ही आएगा। पहले तो ये मानते नहीं थे, पहले कहते थे इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, अब कहते इलेक्शन ना कराओ, अभी इमरान खान को बाहर लाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, सिर्फ
यार करवा देखें, पाकिस्तान है, इधर कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ को अभी पता लग गया कि शेर जेल में है, अब भी आया। अगर ये शेर है तो कहना, शेर जब मैदान में होते शेर आते हैं, जब वो बंद हो गया ये गिदड़ आ गया। ये गिदड़ है, शेर नहीं है। निशानी शेर है और गिदड़ है, गंदी लोग नहीं है और सारा गंजा मैं है। बताऊं, ये तो पठान है ना, ये उसकी फेवर मैं मजदूर हूं, करेगा। देखिए हम गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं। पंजाबी हैं, ठीक है, हम भी खान की फेवर में हैं। हमें भी पता है कि उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, उसके पास पैसा है, हर चीज़ है, उसके कोई बच्चे रो रहे हैं, इनका तो पूरा खानदान सियासत में है। मैं दोनों को करता हूँ रिजेक्ट, दोनों ही टीमें फारग हैं। अल्लाह इस मुल्क के हाल पर रहम करे। कोई 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 हल कोई है ही नहीं, हल है बस अल्लाह की हेल्प आए, हमारा मुल्क सेल डाउन हो, वो सेल अप हो। दामाद यही है सारे, ना नून लीग हमारे सुनते हैं ना दूसरी सुनते हैं। हम वोट देंगे तो तरीका बैक वालों को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। ना हमें उसका फ़ायदा है ना हमें उसका फ़ायदा, तरीका बैक को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे। क्या आपको लगता है तहरीके लब्बैक अगर इलेक्शन में आती है तो कामयाबी हासिल करेगी? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, वो मुल्क को तरक्की की तरफ भी लेके आएंगे। ये पहले ये एमकेएम पीटीआई के साथ थी, अब वो नून लीग के साथ आ गई है। जो जमात पावर में होती है ये लोग उनके साथ मिल जाते हैं और अपनी सियासत चमकाते हैं, और आवाम हमारी जो है बेचारी कभी उसके साथ कभी उसके साथ, वो उसका कोई हल नहीं होता, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं बनता। सर देखें, जो भी पार्टी आती है ना, वो यही इलेक्शन जो है लड़ती है, मगर मुल्क की मुआशियत की तरफ, गरीब आदमी की तरफ, महंगाई की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा। ठीक है, पहले पीटीआई वाले आए थे, उन्होंने इतनी 3.5 सालों में महंगाई की है कि गरीब बंदा तो मर ही गया है। ठीक है, महंगाई के दौर में हमें वो लीडर चाहिए जो महंगाई को कंट्रोल करे, मुआशियत बेहतर करे। और पाकिस्तान में जो है ना, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो अहम चीज़ें जो इस्तेमाल हो रही हैं, पेट्रोल, आटा, घी, चीनी, देखें ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखें जो एक मज़दूर 1000 रुपया दिन का कमाता है, पीछे 5 बच्चे उसके खाने वाले हैं। ठीक है, वो बेचारा अपने बच्चों का पेट पालेगा, उसकी ज़रूरियात पूरी करेगा, वो बेचारा क्या करेगा। जैसे अगर माजी में देखा जाए तो पहले भी इसी तरह ही चलता रहा है कि ये लोग जो सी पार्टी भी आती थी उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। जैसे पीटीआई आप कह लें, तो या कह लें नून लीग कह लें, ठीक है, सब में इन्वॉल्वमेंट करके ये जो है ना ये पार्टी बनाते थे। तो हमें तो मतलब इसी तरह सभी लगते हैं ना। तो ये चीज़ है कि आगे फर्दर देखें, हमें तो किसी पे ऐसा मतलब ट्रस्ट नहीं है कि मज़ीद आगे जो है ना वो लेके चलेंगे। अब देखें पीटीआई है, उसके साथ क्या हो रहा है, जो आवाज़ बोलने वाली होती है उसको सभी दबा देते हैं। तो आगे हमें तो कोई फ्यूचर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। कौन सा बेहतर लीडर आपको नज़र आ रहा है जिससे मुल्क के हालात बेहतर हो? बेहतर तो अभी तक तो कोई मतलब ऐसा कोई नहीं चूज़ है कि मतलब किसी को देख के ये यकीन किया जाए कि ये बंदा जो है इमरान खान का था, मतलब जो कुछ आवाम के लिए जो उसने सोचा है कुछ, अदरवाइज़ जो भी आ रहा है वो इसी तरह ही कर रहे हैं ना। तो क्या आपका क्या कहना है, ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी तो कामयाब होंगी? दोनों जमातें मिलके देखें, पार्टी तो अब दूसरी जो पार्टी है वो उसका क्या नाम है, जो पीटीआई है, और दूसरी जो ये पीपी है, ये भी पार्टी हैं, बड़ी पार्टी ये भी हैं। अब वो तो ज़ाहिर है सिंध में हुकूमत करेंगे, अगर पार्टी बनी भी, अगर जीत भी जाते हैं तो वो सिंध में वो करेंगे। तो हमें तो पंजाब से है ना, पंजाब से लेना देना है। तो बाकी फर्दर ये है कि देखें क्या बनता है, लेकिन पीटीआई जो है ना वो बेहतर थे। जी नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के दरमियान मिलकर इलेक्शन लड़ने के ऐलान के बाद आपने अवाम की राय सुनी, और जैसे कि माजी में ये पीटीआई के साथ भी रहे हैं, अब देखना ये है कि फ्यूचर में अगर ये कामयाब भी होते हैं तो ये मुस्लिम लीग नून के साथ चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इसी हवाले से आपकी भी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें। इसके साथ ही आपका मेज़बान साबिर गोरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।